जी बाबू साहब। मैंने नगराज को भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज नहीं मिला मेरे को। जी बाबू साहब आपने असूली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। अरे 15 दिन गुजर गए, नालायक ने शक्ल तक नहीं दिखाया। जी बाबू साहब। और ये जब घर से बाहर निकलता है तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से होने लगती है। मेरे को डर लगने लगता है कि न जाने क्या वो पता न कर दे। क्या हुआ बेटा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? देख रहे क्या हुआ बिटिया? लीजिए लाश बहना की ठाकुर मेरे बातें आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? बेटी, मैंने नगराज को भेजा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे न हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? हाँ, अगर नगराज ने किया तो वो साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। और नगराज ने कर दिया, आने तो न्याय करे के दिखाता तुझे। लाश ले जाओ बेटे, भाई दफन तुम करो, रकम काफी कफन को दिलाता तुझे। राणा, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया। इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया, उसी तरह नागराज का खून चाहिए। राम, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, कुछ भी करे। और ये एक गरीब की बहन की लाश है। 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाली। आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। जमींदार राणा, ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं दिया मेरे को। मैं कर्जदार नहीं हूं। मां तो केवल जन्म दिया था, जन्म दिया था, परवरिश अपने हाथों से अपनी बहन को किया था।
जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी। बहन की खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, यही सोचकर कि पहले अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा, टोली में बिठा कर रुखसत करूंगा। आज मेरे अरमानों पर आपका बेटा पानी फिर दिया, और जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं उसी तरह आपके दोनों बेटों को मार डालूंगा। राणा, दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा, जमींदारी खाक में मिला दूंगा, ईंट से ईंट मिला दूंगा। जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं उसी तरह खून के आंसू लाऊंगा। याद रखो ठाकुर, खून क्या जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था आज वो सब खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, खत्म कर दूंगा साले तुझे मैं तुझे जिंदा नहीं। क्या हुआ है बाबूजी? क्या हुआ ये हालत और आपकी आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है बाबूजी? क्या हो गया? इस तरह की हालत अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता, हरामी साले हरामी, पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया बे साले? मैं ये समझ लेता कि मेरे पास एक ही बेटा है, जिस बात का मेरे को डर था आज वही मेरे सामने आ गया। अबे क्या समझा करके भेजा था तेरे को मैंने? अबे क्या कर दिया तूने? क्या करूं तेरे को साले हरामी? कर दिया दागपुर को मैं मेरे लगा दिया, मार गोली दिया मीला को बेहतर में इज्जत में मेरे थप्पा लगा दिया। खबरदार मेरे को पिता मत कहना साले, मैं तेरा पिता नहीं हो सकता हूँ बाबूजी। मैं कोई कातिल का पिता नहीं हो सकता। आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। तो हो तेरा राज व्यर्थ, मैं क्यों पिता
निकाल रिवॉल्वर निकाल। साले कुत्ता वो तुझसे बेहतर है, बेहतर है वो भले गुलामी करता है लेकिन तुझसे अच्छा है वो। अभी क्या बोल रहा था? अब बोल। मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बड़े पैसा लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या किया रे? क्या किया वहां जाकर? तूने कहा कि अगर तुम्हें पैसे नहीं देगा तो साला उसकी बहन को लाएगा, यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो तूने उसकी बहन को मार डाला। नटराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पे बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है, 52 में लगते हैं इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और यही कहते हैं कि देखो राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा रे। अबे आज तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया रे? क्या करूं तेरे को मैं? वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अबे भूल? मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। अबे इसको भूल कहते हैं तू? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, अबे बेचवा लिया उसको, मुंह का निवाला छीन लिया, मरने में फुटपाथ पे छोड़ दिया उसको। अबे उसकी बहन को तेरे हाथ टूट कर डाला, मार डाला। अबे इसको भूल कहते हैं तू? नगराज, the punishment for whatever you have done today, तूने जो गलती किया है उसकी सजा मौत है। No, I cannot spare you, Nagraj. I won't let you alive. नहीं बाबूजी। I will kill you. I shot. अब क्या होगा? मैं तो किसी भी मार्ग से निकल नहीं पाऊंगा। लोग यही कहेंगे ये कातिल का पिता जा रहा है। मैं तो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहता। हमारी इज्जत की मर्यादा धूल में मिल गई। अब मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। बाबूजी, बुला लीजिए। बाबूजी को मेरा प्रणाम। बाबूजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू। क्या हुआ आपको? किसी ने आपको कुछ कहा? मंजीत, बाबूजी। आ गए तुम? हाँ बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया रे। ये आप क्या कह रहे हो? अब मैं जी नहीं पाऊंगा बच्चा। बाबूजी, आखिर बात क्या है? अब तो मेरा अंतिम समय आ गया बेटा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बाबूजी? बेटे मंजीत, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से
गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे गरीबों को देखना पड़ता है मेरे को। लेकिन ये भी कहा था उसके पास पैसे तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चल जाना। और ये नालायक नगराज यहाँ से गया, क्या है किया, क्या कन्वर्सेशन आपस में क्या कंट्रोल किया। इसने कहा कि तुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठाने जाऊंगा। अब बेचारा वो जग्गू तो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बेटा और बेटी थे। बेटी ने क्या किया, किसके खौफ देखने की जमीन तो उसको बेच दिया। और जब पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। अभी वो राम राम का लड़का अपनी बहन का डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? क्या कहा? जमींदार राणा सिंह तो इंसाफ का पुजारी बनता है, तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन का सूट कर दिया है। अगर इंसाफ करके नहीं किया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। वो रामू मेरे सामने ऐसा बक रहा था, आज ये गरीबों की औकात हो गई। ऐसा कह करके मेरे को वो गालियां दे रहा था रामू। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आ गया हूँ और बड़े भैया को मैं समझाऊंगा। बाबूजी समझाने की बात कर रहा है तू? यही पढ़ाया विदेशों में भेज करके समझाएगा तू अपने भाई को? तेरा रियल ब्रदर है वो, तेरा सगा भाई है, तेरा यूनिवर्सिटी ने समझा लगे। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया गया, जिसकी बहन को मार डाला गया, उसको कौन समझाने की बात? क्या भूल जाऊंगा, तुम्हें भी बता दे रहा हूं। मैं याद रखना, मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में आया तो मार डालूंगा साले को, चाहे वो अपना हो या पराया हो। एक बात का ध्यान दो, जा करके नगराज से कह देना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता है तो आज के बाद वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, साले को खत्म कर दूंगा मैं। आज के बाद वो अपना रिश्ता सिर्फ अपनी मां तक रखेगा, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली तेरी मां है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो हरामखोर सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये नतीजा निकला है जो ये दिन देखना पड़ रहा है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता, मरना चाहता हूँ, मेरे को मरने की अनुमति दो। I can get out from here. I can get out from here. I can't. No. बड़े भैया ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस गरीब इंसान रामू की बहन को जान से मार दिया तुमने। बड़े भैया वाकई में आपने बहुत गलत किया है। क्या बताऊं, चलो इसी वक्त मुझे अब रामू के पास चलना चाहिए। अगर रामू कहीं ये बात को कोर्ट में जाकर पेश कर देगा तो मेरे बड़े भैया को कोई नहीं बचा सकता, और यहाँ तक कि मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई है। और
कोई भाई अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता है। इसी वक्त मुझे रामू के पास चलना चाहिए और उसे समझाना चाहिए।